8.4 स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम करेंगे फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में करा दिया था, जो इसका बेसिक लेक्चर था उसमें आप देख सकते हैं, उसमें मैंने थर्ड क्वेश्चन कराया हुआ है, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, पहले पढ़ लो अपने आप क्या कह रहा है, उसके बाद देखते हैं। पढ़िए। देखो लिखा हुआ है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सीकेंट ए और टेंजेंट ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब क्या है कि भैया आपको साइन ए को कोट ए की टर्म्स में लिखना है, सीकेंट ए को कोट ए की टर्म्स में लिखना है और टेंजेंट ए को कोट ए की टर्म्स में लिखना है ना। आप कहेंगे सर ये टर्म्स का क्या मतलब है, तो ध्यान से समझने का एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं। मान लो मैं आपको कह दूं कि साइन थीटा को कोसिकेंट थीटा के टर्म्स में लिखो, कोसिकेंट थीटा की टर्म्स में लिखो। इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब बना कि जो साइन थीटा है ना उसको कुछ ऐसा लिखो ताकि वो कोसिकेंट थीटा में चेंज हो जाए। तो कैसे लिख सकते हो? आपको पता है कि भैया साइन थीटा का उल्टा होता है कोसिकेंट थीटा, यानी मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसिकेंट थीटा। मैंने आपको कल भी बताया था साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1 बटा कोसिकेंट थीटा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, साइन थीटा को कोसिकेंट थीटा की टर्म्स में लिख दिया। नहीं समझे? एक एग्जांपल लेते हैं। मैं कह दिया भाई टेंजेंट थीटा को कोट थीटा की टर्म्स में लिखो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि टेंजेंट थीटा को कुछ ऐसा बनाओ ताकि उसमें कोट थीटा आ जाए। कैसे कर सकते हो? आपको पता है कि टेंजेंट थीटा कोट थीटा का उल्टा होता है, यानी टेंजेंट थीटा को लिख सकता हूँ 1 बटा कोट थीटा। समझ में आया? तो मैंने यहाँ पे क्या किया, टेंजेंट थीटा को कोट थीटा की टर्म्स में लिख दिया। समझ रहे हो? उसकी टर्म्स में लिखना मतलब उसके जैसा बनाना है कि भैया जो साइन ए है उसको कोट ए जैसा बना दो, सीकेंट ए को कोट ए के जैसा बना दो, है ना। अब इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है आपका प्रश्नावली 8.4 वाला, है ना, कि आप जो मैंने आपको कल फॉर्मूले कराए थे उसका यूज़ कर करके आप इनको चेंज करें, साइन को चेंज करें, सीकेंट को चेंज करें, टेंजेंट को चेंज करें, ठीक। और एक तरीका है आपका प्रश्नावली 8.1 वाला। प्रश्नावली 8.1 में भी तो ये होता था, आपको एक अनुपात दे देते थे, है ना। यहाँ पे तो नहीं दिया है लेकिन वहाँ पे क्या होता था, अनुपात दे देते थे। जैसे आपको दे दिया कि भैया साइन ए बराबर है 3/5 और आपसे बाकी के अनुपात पूछ लेते थे। तो जिस स्टेप का वहाँ पर यूज़ करते थे सेम उसी स्टेप का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है, जैसे कोट ए दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, साइन ए, सीकेंट ए और टेंजेंट ए। इस तरीके से भी कर सकते हो और चाहो तो आप प्रश्नावली 8.4 के तरीके से भी कर सकते हो। प्रश्नावली 8.4 में क्या करना होता है, आपको जो फॉर्मूले कराए थे, बेसिकली 3 ही फॉर्मूले थे, उन तीनों फॉर्मूलों की मदद से आपने इनको बदलना होता है और कोट ए की फॉर्म में लाना होता है। तो मैं आपको करा रहा हूँ प्रश्नावली 8.1 वाला तरीका, बहुत कंपेरेटिवली बहुत आसान तरीका है, ठीक है। 8.4 वाला भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, दोनों तरीके आसान है, लेकिन 8.1 वाला मुझे ज़्यादा आसान लगा तो इसलिए 8.1 वाला तरीका करा रहा हूँ। करें फिर। देखो किस में चेंज करना है मुझे, कोट ए के पदों में। तो सबसे पहले मैं कोट ए का अनुपात निकालूंगा। कोट किसका अनुपात होता है? कोट होता है हमारा आधार बटा लंब, आधार और लंब का अनुपात। कैसे? तो आपको याद हो टेंजेंट क्या होता है, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। उंगली पे काउंट करा करो, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। यानी लंब बटा आधार होता है हमारा टेंजेंट। लंब बटा आधार क्या होता है, टेंजेंट। और इसका उल्टा करूँगा तो आधार बटा लंब क्या हो गया, कोट हो गया। तो इसलिए मैंने लिख दिया कि भैया हमारा जो कोट ए है वो किसके बराबर होगा, आधार बटा लंब के, है ना। तो अब यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेना। बिना त्रिभुज बनाए भी काम चल सकता है, लेकिन त्रिभुज बनाओगे तो आसानी रहेगी, है ना। क्यों रहेगी मैं बताता हूँ। जैसे मैंने त्रिभुज बना लिया ABC, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है और ये हमारा मेन एंगल है। अब त्रिभुज क्यों बनाया जाता है इसका रीज़न समझो। जैसे अगर मान लो प्रश्न होता कि साइन ए, सीकेंट ए और टेंजेंट ए
को कोट बी में चेंज करो, कोट ए की जगह कोट बी लिख देता या फिर कोट सी लिख देता, कोट सी में चेंज करो, है ना। और अगर आप त्रिभुज नहीं बनाते ना तो फिर आपका आधार और लंब कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम त्रिभुज बनाते हैं ना, ताकि कन्फ्यूजन ना हो आधार और लंब में। बस समझ में आ गई। तो कोट ए बराबर हो गया आधार बटा लंब। अब कोट ए बराबर आधार क्या है, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो आधार है हमारा ए बी, और लंब क्या है हमारा, लंब है हमारा बी सी, है ना। अब इसके बटे में 1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। अच्छा, अब ये मत समझना कि यार ए बी कोट ए होगा बी सी 1 होगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने पिछले साल ऐसे करा रखा है, लेकिन वो आसान भाषा में कराने के लिए कराया था, ठीक है। लॉजिकली रूप से देखा जाए तो पिछले साल वाला गलत है ना। कई मैसेजेस भी आते हैं हमारे पास, कहते हैं सर आपने पिछले साल तो ऐसे कराया था, इस साल ऐसे करा रहे हो। तो यार पिछले साल हमारा एम था कि आसान भाषा में कराएं, लेकिन उसमें दिक्कत क्या होती है, कई बार हम उसको पूरी तरह नहीं बता पाते, है ना। लेकिन जब आप पूरा अच्छी तरह समझते हैं ना तो आपको सारी चीज़ें बताई जा सकती हैं, है ना। तो इसलिए मैं आपको वापस बता रहा हूँ, कोट ए बटा 1 अगर ए बी बटा बी सी के बराबर है तो इसका मतलब ये है कि भैया ए बी जो है ना वो कोट ए का मल्टीपल होगा, बी सी जो है वो 1 का मल्टीपल होगा। समझ रहे हैं, ये नहीं है कि ए बी ही कोट ए होगा बी सी ही 1 होगा, ये नहीं है। समझ रहे हो, आपको 8.1 में बताया था मैंने, जैसे 3/5 अगर ए बी बटा बी सी के बराबर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए बी 3 होगा बी सी 5 होगा, है ना। हम क्या करते थे, हम मानते थे, माना ए बी बराबर लेट्स से 3x है ना, तथा बी सी बराबर क्या मानते थे, 5x मानते थे, क्योंकि भैया ये इनके मल्टीपल में होगा। क्योंकि हो सकता है कि ए बी 6 हो बी सी 10 हो, तब भी तो कट के 3/5 ही आया ना, समझ में आ रही है। तो ऐसे ही सेम चीज़ यहाँ पर है, हो सकता है कि ए बी जो है वो हमारा 2 कोट ए हो और जो बी सी है वो हमारा 2 हो, तब भी अगर आप काटोगे तब भी कितना आया, कोट ए बाय 1 आया, है ना। तो यहाँ पर तो हमने मान लिया कि 2 हो सकते हैं, तो मुझे तो मालूम नहीं है कि यहाँ पर कितना है यहाँ पर कितना है, तो इसलिए मैं इसको मानूंगा कि भैया माना ए बी जो है उसको मैं मान लूँगा एक्स कोट ए। समझ रहे हो, यहाँ पर तो मैंने 2 कोट ए बटा 2 लिख दिया, अब मुझे पक्का थोड़ी पता कि यहाँ पे 2 होगा यहाँ पे भी 2 होगा, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है 4 हो, यहाँ पे 4 हो, कट के तब भी 1 कोट ए बटा 1 आएगा। यहाँ पे हो सकता है 5 हो, यहाँ पे 5 हो, कट के फिर भी कितना आएगा, कोट ए बाय 1 आएगा। तो इसलिए मैं ए बी को एक्स कोट ए मानूंगा, है ना, एक्स यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तथा बी सी को क्या मानूंगा फिर इस हिसाब से, देखो कोट ए की मैंने एक्स से मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही 1 की मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो बी सी हो जाएगा हमारा 1x। वापस समझाता हूँ एक बार मैं, देखो मैंने क्या किया, कोट ए बटा 1 बराबर आ गया ए बी बटा बी सी के। अब इसका मतलब ये है कि ए बी और बी सी का अनुपात कोट ए बाय 1 है ना। तो ए बी को हमने मान लिया एक्स कोट ए और बी सी को हमने मान लिया एक्स, एक्स से कम एक्स कह लो या फिर 1x कह लो, x इंटू 1 कह लो, आपकी मर्जी है ना। अब वापस अगर आप भाग करोगे, मान लो आपने एक्स कोट ए और 1x का अनुपात निकालना चाहा, तो वापस x कट के वापस आपका कोट ए बाय 1 ही आना है। इसलिए आपने ये माना, x की जगह चाहे तो y मान ले, z मान ले, k मान ले, आपकी मर्जी है, ठीक है। और ये सारी बातें मैं 8.1 में बता चुका हूँ, वापस बता रहा था आपको वैसे ही। अब हम क्या करते थे, पाइथागोरस प्रमेय लगाते थे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना। या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हो, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि भैया ए सी का स्क्वायर बराबर होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी कितना है हमारे पास, ए सी तो हमें मालूम नहीं है। अच्छा जी, ए बी कितना है, ए बी है हमारा एक्स कोट ए, ध्यान देना कभी आप कोट ए कह दो, एक्स कोट ए है, यानी ये हो गया हमारा एक्स कोट ए का होल स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 1x इसका होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया हमारे पास ए सी का होल स्क्वायर बराबर एक्स कोट ए का होल स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स का स्क्वायर
अलग अलग होगा ना, इसके साथ भी स्क्वायर लगेगा और कोट ए के साथ भी स्क्वायर लगेगा, यानी ये हो गया कोट स्क्वायर ए। कोट स्क्वायर ए कह लो या फिर कोट ए का होल स्क्वायर कह लो, बात सेम है ना। तो एक्स के साथ भी स्क्वायर चिपकाना है और कोट ए के साथ भी स्क्वायर लगेगा, प्लस एक का स्क्वायर तो एक ही होता है भैया, और एक्स का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बच गया आपका कोट स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। तो अगर मुझे ए सी निकालना है तो इनका रूट होगा, यानी मैं लिख दूँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर इंटू कोट स्क्वायर ए प्लस 1। अच्छा, मैंने एक बात और बताई थी आपको चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, उसमें बताया था कि अगर रूट के नीचे मल्टीप्लाई हो तो रूट अलग अलग हो जाता है, यानी एक्स स्क्वायर का अलग से रूट कर देगा और इसका अलग से रूट करेगा, है ना। तो अगर आप एक्स स्क्वायर का रूट करेंगे, या फिर आप ऐसे समझ लो एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आया तो एक्स बन गया, लेकिन ये बाहर नहीं आ सकते क्योंकि ये प्लस में है ना, समझ में आई। ये तो मल्टीप्लाई में थे, एक्स स्क्वायर और कोट स्क्वायर ए प्लस 1, ये दोनों के दोनों मल्टीप्लाई में थे, ये और ये मल्टीप्लाई में थे, जिसके कारण इसका अलग से रूट हो गया। लेकिन ये अलग अलग रूट नहीं होंगे, कभी आप कह दे भाई इसका अलग से करूँगा इसका अलग से, ये नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस का निशान है ना। तो इसका रूट टूट नहीं पाएगा, ये बेचारा ऐसा का ऐसा बैठा रहेगा, समझ में आ रही है। एक्स स्क्वायर का रूट तो टूट के एक्स आ गया, इसका रूट टूट नहीं पाया, क्यों नहीं टूट पाया, क्योंकि यहाँ पे प्लस का निशान था। मल्टीप्लाई का होता ना तब आप तोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, इसका अलग से तोड़ देते इसका अलग से, लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्लस का निशान है, प्लस का हो या माइनस का हो, है ना, तो इसलिए यहाँ पर ये टूटेगा नहीं और सेम टू सेम ऐसा लिखा जाएगा। यानी आपका ए सी कितना आ गया भैया, ए सी आ गया हमारा एक्स रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1, है ना। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको त्रिभुज में लिख देता हूँ। ए भी कितना है, एक्स कोट ए, बी सी एक एक्स, और ए सी हमारा ये है, लिख दे। एक्स तो बाहर आ गया है, कोट स्क्वायर ए प्लस 1, यही बात है, समझ में आ गई। यानी अब आपके पास ए बी भी है, बी सी भी है और ए सी भी है। अब जो निकालने को बोला वो निकाल लेते थे भाई, साइन ए, सीकेंट ए और टेंजेंट ए को निकालना है, निकाल लो। तो साइन ए, साइन हमारा होता है लंब बटा कर्ण। अब देखा जाए तो लंब कौन सा है, मेन एंगल के सामने वाली भुजा, यानी एक एक्स बटा कर्ण है हमारे पास एक्स अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1, एक्स से एक्स कट गया, 1 बटा अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1, ये हमारा हो गया साइन। अब ऐसे ही आपने निकालना है सीकेंट और टेंजेंट, है ना। सीकेंट, सीकेंट क्या होता है हमारा कोस का उल्टा, तो आपको याद हो लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, कर्ण बटा आधार हो गया, कर्ण बटा आधार, यानी कर्ण ये और आधार ये, ठीक है ना। एक्स से एक्स कट गया, आपका बच गया अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे में कोट ए। अब कईयों के डाउट ये होता है कि ये स्क्वायर से रूट क्यों नहीं कट रहा, क्योंकि भैया यहाँ पे प्लस में है, स्क्वायर से रूट इसलिए नहीं कट रहा, कटना होता तो यहीं नहीं कट जाता, है ना, इसलिए ये चक्कर है। अच्छा, साइन हो गया, सीकेंट हो गया, टेंजेंट की बात करते हैं। टेंजेंट ए, टेंजेंट क्या होता है हमारा लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, लंब बटा आधार, ऐसे उंगलियों पे काउंट करा करो, ये हम पोरी कहते हैं उसको, फर्स्ट पोरी, सेकंड पोरी, थर्ड पोरी, है ना। तो लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, लंब बटा आधार, लंब है हमारे पास 1x, आधार है हमारे पास x कोट ए, 1x बटे में x कोट ए, x से x कट गया, आपका बच गया 1 बटा कोट। तो आपने क्या किया, साइन ए को कोट ए की टर्म्स में लिख दिया। देखिए साइन ए को आपने ऐसा चेंज कर दिया कि उसमें कोट ए आ जाए, सीकेंट ए को भी आपने ऐसा ही चेंज कर दिया, टेंजेंट ए को भी आपने ऐसा ही चेंज कर दिया। और आपको मालूम भी है कि भैया टेंजेंट ए का उल्टा होता है कोट ए, तो मैंने आपको लिख के भी दिखाया था पहले, है ना। तो इस तरीके से आप करेंगे, समझ में आ रहा है। जैसे हमने प्रश्नावली 8.1 में सोल्व किया था वैसे ही हम इसमें सोल्व करेंगे। प्रश्नावली 8.4 के तरीके से भी कर सकते हैं,
लेकिन उसको मैं आज नहीं कराऊंगा। अगर आप कहेंगे कि सर उस तरीके से भी बताइए तो बता देंगे, लेकिन ये तरीका बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए आप सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज़ है। पहले आप खुद ट्राई करें इसको, कहीं दिक्कत आए तो फिर आप देख लेना, लेकिन पहले खुद ट्राई करके देखिए। पढ़ो पहले। क्या रखा है कि एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सीकेंट ए के पदों में लिखिए, है ना। यानी आपने सारे के सारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, कोट, है ना, ये जो 5 बचे हुए त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनको सीकेंट ए की टर्म्स में लिखना है। इन 500 को आपने सीकेंट ए जैसा बनाना है। पिछली बार तो आपको सिर्फ तीनों को बनाना था, अब की बार 500 को बनाना है। टोटल 6 होते हैं ना, 500 को बनाना है किसकी तरह? सीकेंट ए की तरह। छठा तो यही हो गया। तो वही सेम चीज़ आपने करनी है। पहले त्रिभुज बनाइएगा। इस त्रिभुज का जैसे मैं नाम देता हूँ ए बी सी। ए हमारा मेन एंगल है। अब चाहे तो ए को यहाँ पर भी बना सकते हैं, लेकिन इसलिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ताकि आधार, लंब और कर्ण को निकालने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। ठीक है, तो हमें पता है यार सीकेंट क्या होता है, कोस का उल्टा, यानी लाला आम लाया, कच्चे कच्चे आम, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। ठीक है, तो सीकेंट ए को अगर मैं त्रिभुज के हिसाब से लिखूं तो कर्ण है हमारे पास ए सी और आधार है हमारे पास ए बी, है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ सीकेंट ए बटा 1। तो हम यहाँ से क्या करते थे, मान लेते थे, माना ए सी बराबर है सीकेंट ए, और इसके साथ कोई भी वेरिएबल लगा सकते हैं, चाहे आप x लगा लें चाहे k लगा लें, तथा ए बी बराबर हमने मान लिया 1x। 1x कह लो या x गुणा 1 कह लो, x ब्रैकेट 1 भी लिख सकते थे, लेकिन 1x ज़्यादा सही रहेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते थे। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी कितना है, सीकेंट ए, और इसके साथ x लगा हुआ है। देखो मैं भी कंफ्यूज हो गया, मैंने ए सी को ये मान लिया, लेकिन ए सी तो हमारा ये है ना। तो x सीकेंट ए और इसका स्क्वायर, ए बी है 1x और इसका स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो x का स्क्वायर हो जाएगा और सीकेंट ए का अलग से स्क्वायर होगा, दैट मीन्स सीकेंट स्क्वायर ए। अच्छा, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। आप चाहें तो इसको एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, है ना। तो इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर ए माइनस का 1x स्क्वायर बराबर, यहाँ बच गया हमारा बी सी का होल स्क्वायर। अब इन दोनों में से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, अंदर बच गया सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बी सी का होल स्क्वायर है, मुझे तो बी सी निकालना है, यानी इसका कर दूंगा रूट। जब आप इसका रूट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का रूट हो गया तो एक्स हो जाएगा, इसका रूट हो नहीं पाएगा तो बेचारा भाई साहब ये रूट के अंदर ही बैठेगा। मैंने डायरेक्टली कर दिया, समझ में आ गई। इसका रूट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का रूट हो गया एक्स आ गया, इसका रूट टूट नहीं पाएगा तो सेम एज इट इज आ गया। तो ये हो गया आपका बी सी। तो अब आपके पास तीनों भुजाएं हैं, लिख दें इसके ऊपर त्रिभुज में। ए बी कितना है 1x और ए सी एक्स सीकेंट ए, बी सी कितना आया अपना, बी सी आया x रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, x रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस का 1। तो बस अब त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेते हैं। जैसे मुझे निकालना है साइन ए,
और कोस ए, टेंजेंट ए। पहले तो ये तीनों निकाल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर इनका उल्टा कर देंगे। साइन होता है लंब बटा कर्ण। लंब है हमारे पास एक्स रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में कर्ण एक्स सीकेंट ए। एक्स से एक्स कट गया, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में सीकेंट ए। ये तो हमारा साइन हो गया। साइन को हमने सीकेंट ए की टर्म्स में लिख दिया। ऐसे ही आप कोस निकाल लो, आधार बटा कर्ण। लल्ला आम लाया कच्चे कच्चे, हाँ ठीक है। 1x बटे में एक्स सीकेंट ए। एक्स से एक्स कट गया, यानी 1 बटा सीकेंट ए। हमने देखो यहाँ पर कोस ए को सीकेंट ए की टर्म्स में चेंज कर दिया। टेंजेंट को भी ऐसे करेंगे। टेंजेंट क्या होता है? लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। लंब बटा आधार। लंब है एक्स अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में 1x। एक्स से एक्स कट गया, है ना, चाहे बटे में 1 लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी है। ये हो गया हमारा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस का 1। कर लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक तरीका और बताऊं इसको करने का। तो अगर आप देखें, आपको मैंने एक आइडेंटिटी लिखवाई थी कि भैया टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर ए। कल लिखवाई थी ना, ये तीसरी आइडेंटिटी थी। अब मुझे क्या करना है, टेंजेंट ए को सीकेंट ए की टर्म में लिखना है। तो एक को मैं इस तरफ ले जाऊं तो टेंजेंट स्क्वायर ए बराबर होगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस का 1। मुझे तो यार टेंजेंट ए निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस का 1, है ना। ये आपका 8.4 वाला तरीका है। और जो मैंने आपको कराया है ये वाला, ये थोड़ा लेंथी ज़रूर है, लेकिन इसमें आपकी गलतियाँ नहीं होती हैं ना। और अगर आप ये करना चाहें तो और अच्छी बात है। 8.4 वाला जो तरीका है ना, उससे क्वेश्चन निकालेंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें अब वैसे बाकी दोनों तरीके ठीक हैं, लेकिन जो पिछले साल मैंने तरीका कराया था वो वैसे तो देखने में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई अच्छा टीचर आ गया चेक करने वाला, तो उसे मालूम होगा कि वो गलत करा गया है। मतलब बहुत सारे टीचर्स ने ऐसे कराया भी हुआ है, ऐसा नहीं कि मैंने कराया हुआ है, बहुत सारे टीचर्स ने कराया। उन्होंने क्या करा, ए सी को सीकेंट ए मान लिया और ए बी को एक्स मान लिया। मैं भी उनमें से ही हूँ, मैंने भी ऐसे कराया हुआ, लेकिन वो गलत है लॉजिकली देखा जाए तो, ठीक है। आंसर आपको ठीक देगा लेकिन लॉजिकली वो गलत होगा, ठीक है। ऐसे आप कर लेना, आपका इसमें कोई गलती नहीं मानी जाएगी। तरीका समझ में आ रहा है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले सीकेंट ए लिख रहे हैं, उसके बाद आधार और कोई भी दो भुजाएं हमें मालूम चल जाती हैं, तीसरी भुजा निकाल लेते हैं। इसके बाद जो का है वो निकाल लेते हैं। अच्छा, अभी तो मैंने साइन कोस और टेंजेंट निकालना है, मुझे तो यार अभी कोसिकेंट भी निकालना पड़ेगा। कोसिकेंट ए क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो, यानी सीकेंट ए बटे में अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, है ना। अच्छा जी, साइन कोस टेंजेंट कोसिकेंट हो गया। सीकेंट ए तो सीकेंट ए ही होगा, इसको तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप चाहो तो यहाँ से चेक भी कर सकते हो, ठीक है। इसका उल्टा कर लो, यही आया। और क्या बच गया हमारे पास, कोट ए बच गया, यानी इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1 बटे में अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस का 1। तो इस तरीके से हमने कर लिया। तरीका समझ गए। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड हम कर चुके हैं ना, फोर्थ देखो, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। पढ़िए पहले क्या कह रखा है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि नो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस नो टेंजेंट स्क्वायर ए बराबर होगा, है ना। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन नहीं देगा, मैक्सिमम चांस ये है कि आपसे सिर्फ डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले। तो तरीका समझना है, क्या करना है, आप लिखो नो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस नो टेंजेंट स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू निकालनी है ना। आप ध्यान से देखिए, इन दोनों में नो है, यानी नो कॉमन ले ले। अंदर क्या बच गया, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस का टेंजेंट स्क्वायर ए, ठीक है। अब मैंने कल आपको फॉर्मूले लिखवाए थे, मैंने ये भी कहा था कि इन फॉर्मूलों को पेज पे लिख लेना, क्योंकि बाद में जरूरत पड़ेगी। तो आप वो पेज निकाल लेना भाई, अगर आपने बना रखा है तो। नहीं बना रखा तो पेज बना लेना,
जितने फॉर्मूले हैं चैप्टर 8 के उस पर लिख देना टेबल समेत, ठीक है। अब देखिए कल एक आइडेंटिटी कराई थी और अभी अभी कराई मैंने वापस से, क्या 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर ए के, है ना। अब इससे मैंने 2 फॉर्मूले बनाने सिखाए थे। एक ये था कि आप एक भाई साहब को यहाँ पर अकेला छोड़ दें और टेंजेंट स्क्वायर ए को वहाँ भेज दें, ठीक है। और एक दूसरा कराया था भी टेंजेंट स्क्वायर को अकेला छोड़ दो, एक को वहाँ भेज दो। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, और अगर हम इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए ये बराबर होता है 1 के, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9 गुणा 1, क्यों? क्योंकि सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? 1 के। और मैंने कहा था कि ये फॉर्मूले आपको साथ में रखने हैं जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको मालूम चल जाएगा कि यार यहाँ पर तो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए बना, तो इससे संबंधित कौन सी आइडेंटिटी है? ये वाली है ना। या फिर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला मालूम चल जाए तो और बढ़िया। भैया ये तो यहाँ पर अगर मैं 1 को यहाँ छोड़ दूँ वहाँ भेज दूँ तो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। तो इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। अच्छा, रीज़न ज़रूर देना है। ये किसका सिंबल बताया था? क्योंकि सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। 9 एकम 9, तो आपका आंसर कितना आ गया? 9 आ गया। तरीका समझ गए? 9 कॉमन लिया, ये बचा, ये तो यार 1 होता है तो 9 एकम 9 हो गया। बहुत सिंपल था। अगला क्वेश्चन देखिए, नोट कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूँ पहले मैं, ठीक है। 3 कंपेरेटिवली आसान है, 2 भी आसान है वैसे तो। पढ़ो 3 क्या कह रहा है। देखो लिखा हुआ है कि सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर होगा। कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई कर लो। इसने कहा ना सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए इंटू में 1 माइनस साइन ए ना, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सीकेंट ए की पहले 1 से मल्टीप्लाई होगी, फिर सीकेंट ए की साइन ए से मल्टीप्लाई होगी। तो सीकेंट ए की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सीकेंट ए की साइन ए से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का सीकेंट ए और साइन ए, क्योंकि इसके आगे माइनस का निशान लगा है ना, इसलिए। अब ऐसे ही सीकेंट की कर ली, अब ऐसे ही टेंजेंट की 1 से मल्टीप्लाई करो और टेंजेंट की साइन से मल्टीप्लाई करो, तो आ जाएगा हमारा टेंजेंट ए माइनस का टेंजेंट ए साइन ए। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे कोई वैसे तो कट नहीं रहा है ना, तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप क्या करते हैं, जितने भी ये आइडेंटिटी होती है ना, जितने भी यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे गए हैं, इनको आप साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पे तो कट नहीं रहा, यहाँ पे तो हम अटक गए भाई, कुछ कटता घटता तब तो हम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं कट रहा। तो आप क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में, आप यहाँ पर जितने भी ये त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इनको साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। कैसे? जैसे यहाँ देखिए सीकेंट ए है, सीकेंट ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? सीकेंट ए को मिल सकता हूँ 1 कोस ए, क्योंकि सीकेंट ए कोस का उल्टा होता है। ऐसे ही सीकेंट ए वापस आ गया, इसको लिख सकता हूँ 1 कोस ए। साइन ए तो पहले से ही साइन में है, इसको चेंज नहीं करना। टेंजेंट को बदलो साइन ए बाई कोस ए, और इनको बदल दो। टेंजेंट को क्या लिख सकते हो? साइन ए बाय कोस ए, और साइन ए का साइन ए। समझ में आया? अब देखिए यहाँ से कटना स्टार्ट होगा। कैसे? 1 बाय कोस ए तो ये हो गया माइनस, साइन ए की 1 से गुणा करोगे तो साइन ए बाय में कोस ए, प्लस में ये क्या है हमारा साइन ए बाय में कोस ए। अब देखिए ध्यान से, ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, और साइन ए की साइन ए से करोगे तो मल्टीप्लाई, तो साइन स्क्वायर ए बाय में कोस ए। ये तो कट गया, एक माइनस एक प्लस का था। यहाँ क्या बच गया आपका 1 कोस ए माइनस का ये साइन स्क्वायर ए बाय में कोस ए। पहले इतना नोट कर लो, फिर नीचे चलेंगे। क्या किया हमने भैया? हमने सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ कटा फटा तो है नहीं, इसलिए हमने साइन और कोस में चेंज करा सबको। चेंज करने के बाद ये कट गया,
ये हमारे पास बच गया। अब देखो एलसीएम ले लो, एलसीएम लेना आता है। एक तरीका तो मैंने ये बताया था कि नीचे के नीचे से कर लो, आर पार कर लो, वो एलसीएम नहीं होता, लेकिन वो एलसीएम की तरह काम करता है। दूसरा तरीका क्या है कि एलसीएम ले लो, अब नीचे दोनों में सेम है तो एलसीएम भी यही आएगा, को से, ठीक है ना। अब जैसे एक मान लो, मैं आपको बता भी देता हूँ इस टाइप में एलसीएम कैसे लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोस ए की बजाय साइन ए भी होता, थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। एलसीएम लेना समझिए, जब कुछ ऐसा दिया हो ना कोस ए साइन ए, इस तरीके से एलसीएम कैसे लेते हैं। मान लो यहाँ पर कोस ए साइन ए लिखा होता और यहाँ पे कोस ए लिखा होता, तो इसका एलसीएम हो जाता कोस ए साइन ए, है ना। जब आप इस टाइप से एलसीएम लेते हैं ना, तो नीचे जितने आइटम हैं, जैसे कोस ए यहाँ पर है, कोस ए यहाँ पे, साइन ए भी है यहाँ पे, है ना, तो कुछ एक ऐसा लिखते हैं जिसमें सारी आइटम आ जाए। अब देखिए मैंने कोस ए साइन ए लिख दिया, तो इसमें कोस ए भी आ गया, साइन ए भी आ गया, कोस ए भी आ गया, है ना। एक और क्वेश्चन में आपको और अच्छी तरह समझाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो आपका एलसीएम कितना आया है, साइन कोस ए आया है, कि सिर्फ इसमें कोस ए ही है, ठीक है। अब कोस ए की कोस ए से भाग किया, एक आ गया, एक की एक से गुणा किया, एक, कोस ए की कोस ए के भाग किया, या फिर ऐसे कह लो कि कोस ए से कोस ए कट गया, भाग करेंगे तो कटना ही है ना, कोस ए से कोस ए कट गया, ऊपर क्या बच गया, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब कल मैंने आपको एक फॉर्मूला और लिखवाया था, याद है, मैंने कहा था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये बराबर होता है कोस स्क्वायर ए के। किसके बराबर होता है ये, कोस स्क्वायर ए के, बटे में क्या है आपका, कोस ए, है ना। इसका रीज़न लिखना पड़ेगा क्या, कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भैया बराबर होता है कोस स्क्वायर ए के, है ना। कोस स्क्वायर ए मतलब भैया कोस ए की आपने 2 बार मल्टीप्लाई की होगा ना, कोस ए इंटू कोस ए, तभी कोस स्क्वायर ए आया। बटे में क्या है आपका, कोस ए, एक कोस ए से कोस ए कट गया और क्या बच गया आपका, कोस ए बच गया। वापिस समझ लो, यहाँ तक तो आपने नोट कर लिया था ना। इसके बाद एलसीएम लिया, एलसीएम लेके मैंने सिर्फ काटा पिटाई करी और हमारा आंसर आ गया। समझ में आया। इसके आगे चाहो तो बराबर का निशान लगा सकते हो ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, ये स्टेप थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 1 मिनट 2 मिनट रुकिए आप, बताता हूँ मैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आ गए थे ना। फोर्थ क्वेश्चन आसान है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूले लगेंगे। पढ़ो पहले अपने आप क्या कह रहा है। एक प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला है और ये भी डायरेक्टली फॉर्मूला है। कल वाली जो लिस्ट बनवाई थी उसमें देखिए ये फॉर्मूला किसका है। तो देखो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसको सोल्व करना है ना। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ मैं सीकेंट स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ मैं कोसिकेंट स्क्वायर ए। रीज़न लिखना पड़ेगा भैया, हमें पता है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर ए के, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसिकेंट स्क्वायर ए के, और इसलिए मैंने ये लिखा। कल भी लिखवाया था मैंने, ठीक है ना। तो सीकेंट स्क्वायर ए, अब देखिए यहाँ पे कुछ कट तो रहा नहीं, ठीक है। अब कई ऐसे होशियार स्टूडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा होशियार, मतलब सर से भी ज़्यादा होशियार होते हैं। वो क्या करते हैं कि भैया यहाँ देखो सीकेंट स्क्वायर है ना, यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा सीकेंट लग रहा है, काट दो, 1 बटा को बच गया। सबसे गलत है वो, ठीक है। तो सीकेंट स्क्वायर ए, इसको मैं एक काम करता हूँ साइन और कोस में तोड़ लेता हूँ। मैंने बताया आपको भाई जब आगे सोल्व ना हो तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, उनको साइन और कोस में चेंज कर देते हैं। तो सीकेंट स्क्वायर ए को लिखूँगा तो मैं 1 बाय कोस स्क्वायर ए लिख दूँ। सीकेंट स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए का उल्टा होगा, ऐसे कोसिकेंट स्क्वायर ए किसका उल्टा होगा, 1 बाय साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ से देखिए नुमरेटर भी फ्रैक्शन में है, डेनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में है,
तो नीचे वाला ऊपर जाके उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। यानी इसको लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वेयर ए इंटू साइन स्क्वेयर ए बटे में 1, है ना। साइन स्क्वेयर एकम साइन स्क्वेयर ए बटे में कोस स्क्वेयर ए एकम कोस स्क्वेयर ए। अब इसका लिखने की जरूरत नहीं है रीज़न, है ना। रीज़न लिखो भी क्या कि भाई ऊपर जाके उल्टा हो गया। रीज़न तब लिखना जब आप कोई फॉर्मूला लगा रहे हो, ठीक है। साइन स्क्वेयर ए बटे में कोस स्क्वेयर ए, ये होता है टेंजेंट स्क्वेयर ए। तो इस तरीके से आपने सोल्व करना था। रिकैप करा देता हूँ आपको मैं। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर ए फॉर्मूला लगाया, ये आ गया। इनको साइन कोस में चेंज किया, क्योंकि ऐसे तो कट नहीं रहे थे, साइन कोस में चेंज किया, उसके बाद सोल्व किया तो ये पता चला तो टेंजेंट स्क्वेयर ए के बराबर है। तो इसका आंसर क्या आएगा, टेंजेंट स्क्वेयर ए। कर लेंगे। अब देखिए सेकंड पार्ट। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, आसान है लेकिन थोड़ा सा एलसीएम का चक्कर पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंड थीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंड थीटा। ब्रैकेट लगे हुए मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले 1 की बात करते हैं। 1 की मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ, 1 की मल्टीप्लाई कोट थीटा के साथ और 1 की मल्टीप्लाई कोसिकेंड थीटा के साथ। तो सेम का सेम आएगा। सेम चीज़ टेंजेंट थीटा के, फिर टेंजेंट थीटा की मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, 1 के साथ, टेंजेंट थीटा की कोट थीटा के साथ और टेंजेंट थीटा की कोसिकेंड थीटा के साथ। टेंजेंट थीटा भी यार टी से ही नहीं बनता, प्लस में टेंजेंट थीटा कोट थीटा और माइनस में टेंजेंट थीटा कोसिकेंड थीटा कर दिए। इसके बाद सेम आपने सीकेंड थीटा की करनी है, 1 के साथ, कोट के साथ और कोसिकेंड के साथ। तो ये आएगा हमारा प्लस सीकेंड थीटा कोट थीटा और सीकेंड थीटा कोसिकेंड थीटा। सीकेंड थीटा थोड़ा सा और सरकाना पड़ेगा मुझे, कोसिकेंड थीटा। समझ में आ गया। अब देखिए ऐसे तो यहाँ पे कोई कट नहीं रहा है ना, तो आपने क्या करना है, साइन और कोस में चेंज करना है। तो कोट थीटा को साइन और कोस की टर्म्स में चेंज करो, तो इसको लिख सकता हूँ मैं कोस थीटा बटा साइन थीटा, है ना। कल बताया था मैंने आपको, टेंजेंट होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, कोट क्या होगा कोस थीटा बटा साइन थीटा। अच्छा कोसिकेंट को आप सकते हैं 1 बटा साइन थीटा, टेंजेंट को साइन थीटा बाय कोस थीटा। इसको क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाय कोस थीटा और कोट को कोस थीटा बाय साइन थीटा। मल्टीप्लाई में आइए, इसको साइन थीटा बाय कोस थीटा, इसको देखें तो 1 बाय साइन थीटा, कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है ना, 1 बाय कोस थीटा और कोस थीटा बाय साइन सीकेंड थीटा को लिख सकते हो 1 बाय कोस थीटा, कोट को कोस थीटा बाय साइन थीटा माइनस, इसको थोड़ा सा करना ही पड़ेगा मुझे, सीकेंड थीटा को क्या लिख सकते हो 1 बाय कोस थीटा और कोसिकेंट को 1 बाय साइन थीटा। थोड़ा सा छोटा करता हूँ इसको मैं ताकि एक ही पेज पे आ जाए। अब ठीक है, समझ में आ गया। मैंने इन सबको साइन और कोस की टर्म्स में चेंज कर दिया। अब देखते हैं कुछ कट रहा है क्या। पहले तो ऐसे काट लो जोन जोन से कट रहे हैं। तो यहाँ देखो साइन थीटा से साइन थीटा गया,
कोस थीटा से कोस थीटा गया, साइन थीटा से साइन थीटा चल गया, और कोस थीटा से कोस थीटा गया, है ना। तो जो बच गया उसको लिख लेता हूँ, 1 प्लस कोस थीटा बटा में साइन थीटा प्लस में साइन थीटा बटे में कोस थीटा, है ना। ये 1 हो गया क्योंकि कट के 1 ही आएगा ना, 1 फिर 1 1 कम 1 ही आया, और ये कहाँ चला गया भैया, ये भी तो लिखना था, ये लिखा ही नहीं, माइनस का 1 बटा साइन थीटा भी लिखना था। अब देखिए यहाँ पे 1 बटा कोस थीटा बचा है, ये है प्लस का 1 बटा कोस थीटा, ये कट जाएंगे अब, है ना। ये है प्लस का 1 बटा साइन थीटा, ये भी भाई साहब कटेंगे इनके साथ। ये हमारा कुछ अलग टाइप से आया, कोस थीटा साइन थीटा, है ना। तो देखो कौन कौन सा कटा अब की बार, माइनस का और प्लस का, ख़त्म का आत्मा, ये भी कहानी ख़त्म। अब देखिए 1 प्लस 1 2 हो गया, प्लस में कोस थीटा बाय साइन थीटा, साइन थीटा बाय कोस थीटा, और माइनस का 1 बटा कोस थीटा साइन थीटा। अब इस टाइप में एलसीएम कैसे लेते हैं वो समझना। अब ये आ गया ना, ये सारे के सारे फ्रैक्शन में है, तो एलसीएम कैसे लोगे वो समझना है। अब मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया था, 3rd क्वेश्चन था मेरे ख्याल से वो, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आपने इस टाइप से एलसीएम लेना हो तो आप वो नंबर लेते हैं, नंबर तो कहना यहाँ पे गलत होगा, चलो नंबर कह देता हूँ, आप वो नंबर लेते हैं जो सब में आ रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर 1 है, साइन थीटा है, कोस थीटा है, और यहाँ पर कोस थीटा साइन थीटा है, तो आप इसका एलसीएम लेंगे कोस थीटा साइन थीटा। क्यों? क्योंकि भैया इसमें कोस थीटा भी आ गया, साइन थीटा भी आ गया, और 1 भी आ गया, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई कर लो, और ये भी आ गया, चारों के चारों आ गए। समझ में आया? ठीक है। और वैसे एलसीएम लेने का तरीका क्या है, लॉजिकली रूप से देखा जाए तो देखिए आप क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। 1 के फैक्टर करेंगे तो 1 ही बनेगा, साइन थीटा का फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा, साइन थीटा इंटू 1 बनेगा, कोस थीटा का फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा, कोस थीटा इंटू 1 बनेगा। ऐसे बताया था, ऐसे लेते थे हम एलसीएम। और कोस थीटा साइन थीटा का फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू 1। अब जो इनमें कॉमन है उसको हम क्या करते थे, एक बार लिखते थे, जैसे एक कॉमन है सब में तो एक को लिखते थे हम एक बार, ठीक है। अच्छा जी, और जो बाकी बच जाता था उनकी कर लेते थे मल्टीप्लाई। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी ये हो जाता था हमारा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, है ना। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1, यानी हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, या फिर इसको कह सकते थे साइन थीटा कोस थीटा का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको ऐसे भी कह सकते थे। तो अगर हम देखें लॉजिकली रूप से तो इसका जो एलसीएम आया है, इसका जो एलसीएम आया वो कितना आया आपका, वो आया है आपका साइन थीटा कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर साइन थीटा कोस थीटा का होल स्क्वायर लेकर भी सोल्व कर सकते हैं, तब भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, है ना। और लेकिन कोस थीटा और साइन थीटा अकेला लेंगे तब भी आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। क्यों? क्योंकि भैया जब आप साइन थीटा कोस थीटा का स्क्वायर लोगे, जैसे आपने ये लिया भाई, मैं कहूँ आप कह रहे हो कि सर मैं तो यही लूँगा, या फिर आप कह दो कि सर हम तो ऐसे लेंगे, ये ऐसे, जैसे आपने कहा ऐसे लूँगा मैं तो एलसीएम, जैसे आपने निकाल के दिखाया उस हिसाब से देखा जाए तो ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो, तो आपने कहा सर मैं तो ऐसे लूँगा एलसीएम। तो अगर आप ऐसे एलसीएम लेंगे तब भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, अगर आप कोस थीटा साइन थीटा लेंगे तब भी करेक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से कोस थीटा साइन थीटा कॉमन आ जाता है, अब फिर वो कट जाता है, ठीक है। तो आप कैसे भी एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन आप जनरली आप मानिए आप ऐसे एलसीएम लेंगे तो आसान रहेगा, ठीक है। कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तब भी आपका क्वेश्चन निकलेगा ही निकलेगा,
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लेंथी पड़ेगा, बाद में आपने कॉमन निकाल के फिर सोल्व करना पड़ेगा। ठीक, तो मैंने आपको क्या बताया कि जब आपको कुछ ऐसा डिजिट दिए गए हों तब आप उनमें से एक डिजिट ऐसा छांटते हैं जिसमें सारे नंबर आ रहे हों, तो ये वो नंबर है। समझ में आ गई ये चीज़। अब क्या करते हैं, कोस थीटा साइन थीटा, एक से भाग करोगे तो यही आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, 2 कोस थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा की साइन थीटा से भाग करोगे तो साइन थीटा कट गया, कोस थीटा फिर कोस स्क्वायर थीटा से कोस थीटा से मल्टीप्लाई करो तो कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे इसमें भी कोस थीटा कट गया, ऊपर जाके क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा कट गया, एक का एक। मेरा समझ में आ गया। अभी मैं आपको कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा से भी एलसीएम लेके दिखाऊंगा, तब भी यही आएगा। ठीक है, मुझे लगा पता नहीं क्या था यहाँ पे। देखो फिर ऊपर क्या है हमारे पास, 2 कोस थीटा साइन थीटा। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक होता है, यहाँ पे क्या है -1 बटे में क्या है कोस थीटा साइन थीटा। इसका रीज़न लिख देना आप बराबर में, ठीक है। तो एक से एक तो कट गया, ऊपर बच गया 2 कोस थीटा साइन थीटा, नीचे बच गया कोस थीटा साइन थीटा, तो ये कट जाएगा इससे, ऊपर क्या बचेगा आपका 2 बचेगा। समझ में आ गया ऐसे। अब देखिए मैं आपको कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये जो हमारा एलसीएम आया था, इससे सोल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, एलसीएम लेने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे। तो क्या आया था हमारा एलसीएम, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो अगर आप इससे एलसीएम लेंगे तब भी सही बैठेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आ गया, यहाँ पर एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट गया, ठीक है। ऊपर क्या आ गया फिर आपका कोस क्यूब थीटा, है ना, और साइन थीटा। क्यों भैया, क्योंकि जब मैंने साइन थीटा को इससे भाग दिया तो एक साइन थीटा बचा यहाँ पे, तो कोस स्क्वायर साइन थीटा बच गया था, फिर वापस मल्टीप्लाई करें तो कोस क्यूब साइन थीटा हो गया। ऐसे इसमें है, जब आप इससे भाग करोगे तो कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो कोस थीटा साइन क्यूब थीटा हो गया। ऐसे सेम चीज़ इसमें, जब आप भाग करोगे तो कोस थीटा साइन थीटा बचेगा, तो आप लिख दो कोस थीटा साइन थीटा। अब देखिए इन सब के पास कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा, है ना। कॉमन निकाल के फिर वापस काटना पड़ता है ना। तो इसलिए मैंने आपको एलसीएम डायरेक्टली ये बताया कि ये एलसीएम होगा कोस थीटा साइन थीटा, है ना। कैसे भी आप कर लो। एक तरीका वो बताऊँ एलसीएम लेने का, भाई आपको पता ही नहीं चल रहा है एलसीएम कैसे लेना है, तो आप कुछ नहीं, नीचे वालों की सबकी मल्टीप्लाई कर दो उठा के, चाहे वो कितने नंबर हो, 2 डिजिट 2 यहाँ पर नंबर हो या फिर 10 हो 50 हो, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वालों की मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आ रही है, ये चीज़ है, कर लेंगे। तो कैसा भी जो सा तरीका आपको ठीक लगे वैसे ही कर लेना। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। तीसरा तो मैंने कल लिखा दिया था, है ना। तो बस ठीक, तो थैंक यू सो मच। आप एक काम करना, ये चारों के चारों जो हैं फिर कॉपी पे लिख लेना, और अगर आपने पेज पर सारे फॉर्मूले नहीं लिखे हैं तो उसको लिख देना, ठीक। तो फिर कल मिलते हैं, थैंक यू।